नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बैंकारी निज़ाम जो है, क्या वो शुत्र बेमुहार है? क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है? क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? एक तरीक़ाकार वजह है। हम जहां देख रहे हैं कि बैंकारी इदारे जो हैं मुनाफा तो बेशुमार कमा रहे हैं, पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, लेकिन जब फैसिलिटीज़ देने की बात आती है कंज्यूमर्स को तो वहाँ पर बहुत सारी कोताहियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, और पूरे तरीके से ना तो फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, ना कंप्लेंट्स को रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। इस सिलसिले में ही आज बात करेंगे कि किस तरह से एक जनाब तरीक़ाकार वज़ह होना चाहिए कि बैंकारी इदारे जो हैं वो अपना मेयार मेंटेन रखें, एक दूसरा अपने खातेदारों और अपने कस्टमर्स को भरपूर अंदाज में फैसिलिटेट करें। और इसी को आगे ले जाते हुए एक इशू है जो कि बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है, तो इस सिलसिले में मैं तवज्जो मबजूल करवाऊंगा और गुजारिश भी करूंगा। तो मेरी गुजारिश है जनाब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब से, जो कि साबिक सीनियर बैंकर भी हैं, और जनाब स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से कि देखें, बहुत सारे लोग कानूनी ज़रियों से अपनी रकूम को बाहर मुंतकिल करते हैं, रेमिट करते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, और इस सिलसिले में बैंक्स उनके साथ ताउन नहीं करते, रखने रुकावटें डालते हैं। यकीन करें कि ये तो बड़ा ही अच्छा एक सिलसिला है कि लोग लीगल चैनल्स को यूज़ करते हुए लेजिटिमेटली अर्न किए हुए पैसों को बाहर रेमिट कर रहे हैं किसी ज़रूरी काम के लिए, जो कि कवानीन में जिसकी इजाज़त है। अगर बैंक किसी भी सूरत में उसे मना करते हैं, इंडिविजुअल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, अपनी लाइल्मी की वजह से या अमदन लोगों को रोकते हैं इंटेंशनली कि वो अपने पैसे बाहर न भेज सकें लीगल चैनल्स के ज़रिए, तो एक बहुत बड़ा ख़तरा ये पैदा हो जाता है कि फिर लोग जो हैं वो इल्लीगल चैनल्स इस्तेमाल करेंगे, हुंडी हवाला, जिसकी वजह से मुल्क को हजीमत भी उठानी पड़ेगी। दुनिया की आंखों में हम एक ऐसा मुल्क तस्वर किए जाएंगे जो लीगल चैनल्स यूज़ करके पैसे रेमिट नहीं करता, और साथ ही साथ आपको पता है कि हुंडी हवाले की जो एक, मैं कहूँगा कि नाजायज़ एक प्रैक्टिस है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब और स्टेट बैंक के गवर्नर साहब इस पर नज़रसानी करें और बैंकारी इदारों को इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो न सिर्फ कि अपने कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करें कि वो लीगल चैनल्स के ज़रिए अपना पैसा बाहर भेजें, रेमिट करें, और जायज़ तरीक़ाकार जिन जायज़ कामों के लिए हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है कि बाहर डॉलर्स भेजे जा सकते हैं, बाहर फॉरेन करेंसी भेजी जा सकती है, उसको भरपूर अंदाज में फैसिलिटेट करें, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी भी शख्स को डिस्करेज करें कि वो लीगल चैनल को यूज़ करते हुए बाहर पैसे न भेजें। अब आगे चलते हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ ऑफ कंसर्न हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शुजात साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस इशू को आप एड्रेस कर लें कि जब जायज़ तरीके से बाहर पैसे भेजने का एक निज़ाम वज़ा है, और आपको पता है उसमें तालीम का शोबा भी है, तिब भी है, कोई इस सिलसिले में अगर कोई बाहर पैसे भेजना चाहता है तो उसको बैंक्स को फैसिलिटेट करना चाहिए और पूरे तरीके से अकोमोडेट करना चाहिए, जो भी जायज़ तरीक़ाकार हुकूमत ने वज़ा किया हुआ। इधर अगर कोई भी बैंक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कस्टमर को डिस्करेज करता है कि वो लीगल चैनल से पैसे बाहर न भेजे, तो फिर वो मजबूर नहीं हो जाएगा कि वो हुंडी हवाला इस्तेमाल करे? क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू उठाया। मैं बल्कि पर्सनली बहुत दफ़ा यही प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, और बहुत सारे और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज़ की बारहा कंप्लेन कर चुके हैं कि हमारे कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो बड़े बड़े बैंक्स हों, चाहे वो इस्लामिक बैंकारी के नाम पे बेहतरीन बैंक्स हों, या वो फॉरेन बैंक्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पे जब आप जाते हैं, इवन कोई अपने पर्सनल काम के लिए कम ही जाना पड़ता है, लेकिन आप अगर वहाँ पे चले जाएं तो फिर आपको आधा पौना घंटा खारी के बाद ही आपका काम होगा, कई दफ़ा नहीं भी होता। स्पेशली जो आपने बात की, मुझे भी कई दफ़ा मेरे भाई होते हैं बाहर, वो कभी उनको भेजने पड़ते हैं ये कुछ अमाउंट, तो रिमिट करवाने के लिए आप जब जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे पता नहीं आप कोई कौन सा गुनाह करने के लिए आ गए हैं। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी डॉक्यूमेंट्स, वो भी डॉक्यूमेंट्स, क्यों? वो पूरा इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरियाँ, आप इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, और आखिर में वो बैंक कहते हैं नहीं जी, ये आई एम सॉरी, हम ये आपके अमाउंट नहीं भेज सकते हैं।
तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर फंड्स का जो आउटफ्लो है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बात की है, तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि अगर कोई ज़रूरत के तहत अपने फंड्स भेज रहा है किसी दूसरे मुल्क में तो आप उसको बिल्कुल रोक दें। जिन्होंने भाई पैसे यहाँ से भेजने हैं, जो मैं खुल के बात करता हूँ, इललेजिटिमेट इल गॉटन मनी जिन्होंने भेजनी है, वो बैंक में आपके पास कभी भी नहीं आएगा कि मेरी अमाउंट जो है ना आप रिमिट कर दें। उनके पास और बहुत सारे जरिए हैं, लॉन्चों से लेकर पता नहीं क्या क्या, तो और वो आपके बैंक भी खुद कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि सर्विस एक्सीलेंस हमारे बैंकिंग सेक्टर में इतना फॉर्मल बेहतरीन सेक्टर होने के बावजूद ज़ीरो है, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, स्पेशली जो फिजिकल इंटरेक्शन की बात होती है बिला तखसीस, चाहे वो कोई इस्लामिक बैंक आ रही हो या आपकी दूसरी बैंक आ रही हो। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ मैं एक हाईलाइट दोबारा से करना चाहूँगा कि अगर बिल फर्ज लोग डिस्करेज हो जाएं बैंकिंग सिस्टम से, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, या फिर कंप्लीटली ये कह देना कि जी पैसे तो बाहर भेजे नहीं जा सकते, तो फिर वो शख्स जिसने कानूनी तौर पर जायज़ तरीके से पैसे कमाए हैं और उसको भरपूर तरीके से इजाज़त है कि वो जायज़ चैनल को यूज़ करके बाहर पैसे भेजे, वो भी गलत काम यानी हुंडी हवाले की जानिब राग़िब होने पर मजबूर हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? ये है कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से या ओम्बुड्समैन से आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि आप जब कंप्लेन करने जाएंगे या पैसे तो मैंने आज भेजने हैं ना, तो आपका ज़ाहिर पर्पस तो सर्व नहीं होगा, तो मजबूरन फिर लोगों को दूसरे चैनल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी उन्हें नीड तो पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से बड़ा सीरियस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, अली भाई मैं कहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा सेंट्रल बैंक का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनको नोटिस लेना चाहिए और ये एक कोई चेकलिस्ट बना देंगे, ये चेकलिस्ट पे अगर कोई भी पूरा उतर रहा है तो उनको आप अलाउ करें, रिमिट करें, चाहे वो इनफ्लोज है या चाहे आउटफ्लोज ऑफ फंड्स है। ये तो नहीं है कि पैसा आप लेके तो आ गए हैं यहाँ पे और आप बाहर भेजना है तो आप कह रहे हैं ये नहीं हम ये पैसा जो है इसको बाहर नहीं आप लेके। अच्छा, स्क्रूटनी तो आप देखें, एक तरफ तो जो लोग जायज़ तरीके से काम कर रहे हैं उनकी इतनी स्क्रूटनी हो रही है, और वैसे जो है गवालों, दूध वालों, जूस वालों और शरबत वालों, फालूदे वालों के अकाउंट से अरबों रुपए मिल रहे हैं। तो फिर एक तरफ तो इतनी ज़्यादा कंप्लायंस और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल कंप्लायंस नहीं, सवालिया निशान। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, यहाँ पर कुछ कमजोरियां, कोताहियां हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितना भी जो अजाब है, जितना भी कंप्लायंस है, वो कॉमन कंज्यूमर के ऊपर आके गिरता है, और शायद कंज्यूमर राइट्स हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। हालांकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कंज्यूमर एसोसिएशन भी बनाई हुई हैं, लेकिन वो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान में अभी भी बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। एक आम शॉपकीपर से लेके और बैंक्स तक आप कहीं पे भी चले जाएं, बड़ी आसानी से आपको ह्यूमिलिएट कर देंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, वहां पे चले जाएं, इधर चले जाएं। अच्छा, और आप कुछ कह नहीं सकते आगे से, कोई उसकी सुनवाई नहीं है कंज्यूमर की पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इस कंप्लेंट रेक्टिफिकेशन के सिलसिले में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब एक बड़ा मारूफ बैंक है, नाम लिए बगैर आपको बताता हूँ। उनकी सरकारी यानी ऑफिशियल, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं गया तो जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर ईमेल भेजें तो जवाब भी आता है कि ये ईमेल ब्लॉक है और आप सेंड नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, सही है। मैं तो वैसे नाम भी ले लेता हूँ, मैं बहुत सारे बैंक के मैंने प्रोग्राम भी किए, लेकिन आपके प्रोग्राम में नहीं, नाम मैं अभी असल में चाह नहीं रहा कि लें, आगे चल के हम नाम भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इशू कन्फ्रंट किया खुद। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो लिंक्स दिए हुए सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए मैं बैंक को पैगाम भेजूँ, ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। ना उसमें कोई फ़ोन नंबर, ना कोई व्हाट्सएप नंबर जिसमें फ़ौरन मुझे जवाब मिले, इस बारे में भी देखें। और ईमेल एड्रेस अगर दिया हुआ हो, आपको पता है बैनुल अक़वामी सतह पर अगर कोई ईमेल एड्रेस किसी बैंक ने दिया हो और वो कस्टमर की ईमेल रिसीव ना कर सकता हो, आपको पता है कितना बड़ा इशू बन जाएगा। अगर अमेरिका के अंदर ये चीज़ हो तो वहाँ तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, इस कंप्लेंट रेक्टिफिकेशन के लिए आपने बताया कि मैकेनिज़्म तो मौजूद है, लेकिन उस मैकेनिज़्म के अंदर अगर मुझे बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना पड़े तो इसके माने ये है कि मैं तीसरी पार्टी के पास जा रहा हूँ। मुझे अगर अपना इशू रिजॉल्व करवाना है तो बैंक के अंदर कंप्लेंट रेक्टिफिकेशन का मैकेनिज़्म होना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर फौरी तौर पर कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए। लेकिन आप देखें, जब भी आप कंप्लेंट करें तो अगर मगर चलती रहती है। काफ़ी देर तक पिंग पोंग बॉल खेलने के बाद मामला ये होता है कि बैंक में आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर हम गलती कर दें तो आसमान उठा लिया जाएगा, अगर बैंक गलती कर दे तो बैंक अपने आप को मावरा तस्वुर करेगा।
इस मसले को कैसे हल किया जाए शुजात साहब? देखिए, एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो कि शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये कि जो बैंक्स में लोग डील कर रहे होते हैं, जो फ्रंट स्टाफ है, अक्सर मैंने देखा है कि उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, स्पेशली जो रेमिटेंसेस को डील कर रहे हैं, या मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इवन के टेली बैंकिंग जो कर रहे होते हैं आजकल, लोगों की बात करो। बिल्कुल, आप टेली बैंकिंग की को देख लें या जो उनके तो बिल्कुल ही पैदल हैं। हाँ। तो और एक तो ये कि उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, दूसरा ये कि उनको एक सर्विस एक्सीलेंस, अली भाई एक चीज़ होती है। सिंगापुर वो मुल्क जिसके पास कोई भी वसाइल नहीं थे, वो अपनी सर्विस एक्सीलेंस की बेसिस पे दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी, दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन गया। उनके बैंक्स दुनिया के बेहतरीन बैंक्स, उनकी एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है। वजह क्या है कि वहाँ पे बैठने वाले फ्रंट लाइन स्टाफ आने वाले कस्टमर को इज्जत के साथ और डील भी करते हैं, उनको नॉलेज भी होती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप होने के बावजूद भी जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, ना तो उनके पास नॉलेज होती है, ना कस्टमर को डील करने का तरीक़ेकार पता होता है। इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो कस्टमर है वो बेचारे को खफ़त उठाना पड़ती है, वो उसकी ह्यूमिलिएशन होती है, वहाँ से उठ के वो चला जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैंक्स इससे अवेयर नहीं है? मेरा ख्याल ये है कि बैंक्स शायद इससे अवेयर है, लेकिन बैंक्स को कस्टमर के साथ कोई मसला नहीं है, वो कस्टमर उनका डिससेटिस्फाइड भी हो तो क्यों? सारे का सारा पैसा तो बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, सारे के सारी अमाउंट तो बड़ी रिस्क फ्री जो रिटर्न्स हैं वहाँ पे बैंक्स के इन्वेस्टेड हैं, और बैंक्स को प्रॉफिट्स आ रहे हैं। बैंक्स की बैलेंस शीट्स आप देख लें, दे आर अर्निंग अ लॉट। तो उनको क्या, चाहे वो रोशन डिजिटल अकाउंट हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतने मौके प्रोवाइड कर देती है बैंकिंग सेक्टर को कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि उनको आम मेरे और आप जैसे कस्टमर की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, दे आर कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक मनी, और हम उनको कहते हैं कि साहब वो अमीन है। साथ ही साथ वो जो बैंक खुद को शरिया कंप्लायंट कहते हैं, वो बैंक्स दीन का नाम इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करते हुए क्या उन्हें दीनी अकायद भूल जाते हैं? क्या उनको हमारे यहाँ हमारे दीन के अंदर दिए हुए अमीन की जो जिम्मेदारियां हैं वो भूल जाती हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ माल की लेन देन और कागजों तक महदूद होता है? शरिया कंप्लायंस जो है ये तो बुनियादी तौर पे इखलाक, मिजाज, तबीयत और पब्लिक डीलिंग से भी कंसर्न है ना? एक आप देखिए कि आप जब भी जाएंगे किसी भी बैंक में या किसी एयरलाइन में इवन चले जाएं, एक बहाना आपको मिलेगा, सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम डाउन, सिस्टम डाउन है। कोई काम आपने नहीं करना, आप कह दें सिस्टम डाउन है, अब बेचारा बैठा हुआ है कस्टमर। और हर जगह पे बैंकिंग सेक्टर में तो हर वक्त यही हो रहा होता है, और दूसरे सेक्टर में भी ये हो रहा है। लेकिन जिसने बिल जमा कराना हो, अगर वो एक दिन ताखीर कर दे तो उसको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बैंक वही बहाना बनाकर एक दिन ताखीर कर दे तो बैंक के ऊपर कोई जुर्माना लाजिम नहीं होगा। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, इस मसले को हल करना बहुत जरूरी है। देखें अली भाई, इस मसले का हल उसी वक्त हो सकता है जब सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को पाबंद करे कि कस्टमर की कंप्लेंट्स एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कंप्लेंट्स हों तो उन बैंक्स के ऊपर जुर्माने किए जाएं, और इसको सीरियसली लिया जाए कि बैंक्स जो कि इतने हेफ्टी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, देखें तो सही कि उनके कस्टमर्स किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। और फिर बैंक्स ने क्या किया हुआ, 2-4 जो बड़े कस्टमर्स हैं, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं, उनको तो बस उनके गिर्द नाचते रहते हैं बस। और जो मेरे और आप जैसे हैं, जो थोड़ा बहुत जिनका पैसा वहां पे बैंक में होता है, उसका अकाउंट देख के कहते हैं कि ये किधर आ गया भाई, तुम तो बाहर। सर, हम सस्टेनेबल अकाउंट होल्डर्स हैं। वो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं एक दिन में अपना पैसा खींच सकती हैं। सस्टेनेबल अकाउंट होल्डर्स स्मॉल और मीडियम अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जिनके सरमाए की बुनियाद पर बैंक खड़े हुए होते हैं। ये एक दिन में पैसा नहीं खींचते। स्मॉल कस्टमर, स्मॉल अकाउंट होल्डर्स के तो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बैंक, शुजात मुबारक साहब, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप वजाहत करें, अगर लोग बैंकिंग निज़ाम से जो है वो नाला हो जाएं, उनसे जो है वो डिस्करेज हो जाएं, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं होगा कि वो फिर क्या करेंगे कि जनाबे वाला बैंकारी निज़ाम से पैसे निकाल के कैश में रख लेंगे, और साथ ही साथ अगर उन्होंने रेमिट करना होगा तो वो क्या करेंगे डॉक्टर शुजात मुबारक साहब? वो हुंडी हवाला इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताइए कि जो हुंडी हवाला इस्तेमाल करेगा वो कानून के दायरे से बाहर निकल जाएगा, जो कैश इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा, वो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार बैंकारी निज़ाम या बैंकारी इदारे इस चीज़ का क्यों पास नहीं करते?
वैसे तो हर वक्त झंडे लहराते रहते हैं और कहते हैं हम मुल्क के बड़े सिंसियर हैं और हर जगह जो है वो बातें करते हैं, लेकिन मेन इशू ये है कि जहां छोटे सरमायाकार, छोटे ताजिर, छोटे अकाउंट होल्डर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन का ताल्लुक होता है, वहां ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। क्या कहते हैं आप इस बार? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के थ्रू बड़ी मुश्किल से इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं है पॉपुलेशन, बिजनेसमैन, उनको बैंकिंग सेक्टर में लाने की कोशिश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बैंक्स की सर्विसेज है, मैं मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स की बात कर रहा हूँ, कि वो फाइनेंशियल काउंटर फाइनेंशियल इंक्लूजन जा रहे हैं, कि वो लोगों के साथ उनका बिहेवियर, वो रवैया इस तरह से होता है कि लोग बैंक्स में पैसे रखना ही नहीं चाहते। मैं तमाम नहीं, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो बड़ी मेहनत से लोगों को कह रही है कि आप फॉर्मलाइज करें, अपने पैसे बैंक्स में रखें ताकि गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा हो, और उसके अगेंस्ट जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वो ये कर रहे हैं कि उनकी सर्विसेज, इल सर्विसेज के नतीजे में लोग पैसा निकलवा रहे हैं और लोग मजबूर हैं कि इनफॉर्मल चैनल्स को इख्तियार करें। तो इस बात पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं उनको भी सीरियस लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक ने जो कहा था कि फाइनेंशियल करना इंक्लूजन चाहिए। करेंगे, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे। क्या जिम्मेदारी अब वर्ल्ड बैंक पे नहीं है कि वो भी हमारे सेंट्रल बैंक, हमारे स्टेट बैंक को प्रेशराइज करे कि स्मॉल एंड मीडियम अकाउंट होल्डर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इन सब की फैसिलिटेशन की जाए? क्योंकि अगर आप इनके लिए रखने रुकावटें पैदा करेंगे FATF का अम्ब्रेला यूज करके, तो फिर ये लोग डिस्करेज होकर अपने पैसे कैश में रखेंगे। एक और बात, ये तो आपने टिप ऑफ द आइसबर्ग छेड़ी है। अभी जो क्रेडिट कार्ड की मद में कस्टमर्स को ये जो चूना लगाते हैं, जो कभी बिल पहले भेज दिया, कभी बाद में भेज दिया, कभी बिल नहीं भेजा, और वो जो कस्टमर्स को कंप्लेन करते हैं और बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से 1 घंटा पेमेंट लेट हो जाए, तो इसके बारे में तो अभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया अभी होगा करेंगे। टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मारूफ मईशतदान है। वेलकम करता हूं उनको शो में। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पैसे जायज़ चैनल से बाहर रेमिट किए जाएं, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैंकारी इदारों के मुतल्लिक ये बात की जाती है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ लोगों ने जायज़ कानूनी तरीके से बाहर पैसे भिजवाने की कोशिश की, लेकिन उनको डिस्करेज कर दिया गया। तो अब वो कहते हैं कि साहब, चूँकि हमें डिस्करेज किया है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हम हुंडी हवाले का इस्तेमाल करेंगे, इल्लीगल चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सर, इस सिलसिले में हुकूमत को संजीदगी से फैसिलिटेट करना चाहिए और फैसिलिटेशन पॉसिबल करनी चाहिए कि बैंक्स भी इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें लोगों को कि वह लीगल लेजिटिमेट चैनल्स के ज़रिए पैसे बाहर भेजें, बिलखुसूस तालीम के शोबे के लिए या तिब या किसी और ज़रूरत के लिए जो कानूनी तौर पर अलाउड है। क्या कहते हैं आप? बात तो ये है कि सब बैंक हैं, उनका और स्टेट बैंक का एक गठजोड़ हो गया है। स्टेट बैंक को तो एक रेगुलेटर होना चाहिए था, लेकिन वो रेगुलेटर का किरदार अदा नहीं कर रहा है और खुद भी गलत कार्य करता है और बैंकों से भी कराता है और फिर बैंकों को प्रोटेक्ट करता है। तो जब तक ये गठजोड़ नहीं तोड़ा जाएगा और स्टेट बैंक का एहतियात नहीं होगा, मुश्किलात बैंकिंग सेक्टर में आती रहेंगी और कस्टमर्स का नुकसान होता रहेगा। तो बेसिकली अगर आप स्टेट बैंक को ज्यादा इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं जबकि गठजोड़ है, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो अब मैंने ये देखा है कि असल में बैंक जो है उन्होंने अपना असल काम करना ही छोड़ दिया है। ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल तो बात की बात है, उनका जो असल काम था कि वो डिपॉजिट लेकर आए, लोगों की बचतें लेके आए और फिर उसको सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जा दें ताकि मईशत तरक्की करे, लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, अब जो कुछ तमाशा हो रहा है वो ये हो रहा है कि बैंकों ने निजी शोबों को कर्जा देने के बजाय बजट खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत को कर्जे देने चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कथा कलामी माफ, एक लुकमा देना था आपको। बात कुछ ऐसी है कि हमें बताया गया है बचपन से कि जो बैंक्स होते हैं दे आर कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक मनी, जिसकी ट्रांसलेशन अगर उर्दू में की जाए तो वो अमीन हुए। और यहाँ पर कन्वेंशनल हो या फिर शरिया कंप्लाइंट बैंक हो, इन दोनों के ऊपर लाजिम है कि अमीन के तौर पर एक्ट करें। तो इधर एटीट्यूड भी मैटर करता है ना सर। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ बुक्स की हद तक आपने जो है वो शरिया कंप्लाइंट ह्यूमेन नहीं होना, बल्कि आपने ह्यूमेन और शरिया कंप्लाइंट होना है कस्टमर के साथ डीलिंग में भी, उसके साथ फेयरनेस में, क्योंकि फेयरनेस इन डीलिंग डेफिनेटली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अमीन। क्या कहते हैं आप, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी?
लेकिन असल में आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कुछ आप शरिया कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि शरिया कंप्लाइंट हो या कन्वेंशनल हो, दोनों सूरतों के अंदर वो पाबंद हैं कि कस्टमर से डीलिंग के अंदर वो अमीन बन के दिखाएं, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी बन के दिखाएं, इवन बाय डीलिंग एटीट्यूड ऑल्सो। जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बैंकों ने अपना असल काम बिल्कुल छोड़ दिया है। और मैं भी आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका काम होता है सनद, तिजारत, ज़राअत के लिए कर्जे देना। लेकिन जो हमारे पास स्टेट बैंक की फिगर्स हैं, तो बैंकों ने मजबूरी तौर पर जो कर्जे दिए हुए हैं 9,000 अरब रुपए के हैं, लेकिन बजट खजानों को पूरा करने के लिए और इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 14,000 अरब का है। तो ये जो 14,000 अरब है, ये तो इनका काम नहीं था। अगर इस पैसे का बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जे दिए जाते निजी शोबे को, तो मैशत तरक्की करती। अब वो आराम से बैठ गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 14,000 अरब रुपया बैंकों ने इन्वेस्ट किया है। तो उनका एटीट्यूड ही बदल गया है, यानी कस्टमर को सर्विस देना, बचतों को मोबिलाइज करना, सनद तिजारत में तरक्की देना, वो उनका रहा ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप मेरे साथ ही रहिए। यहाँ पर मेरा अंदाजा है इनके एडवांसेस खराब हो चुके हैं, जो कि ये राइट ऑफ करने जा रहे हैं 800 बिलियन रुपीज। अब ये कोई शोर हो नहीं रहा कि किसने ये कर्जे दिए थे, क्यों खराब हो गए और इसको नुकसान कौन भुगतेगा। अब ये 800 अरब के कर्जे इनके खराब हो चुके हैं जो राइट ऑफ करने हैं। दूसरी तरफ ये डिपॉजिटर को मुनाफा नहीं दे रहे। और जो इस्लामिक बैंक्स हैं, जो लोग इसको सर्टिफाई कर रहे हैं, उनको भी पता है कि पैरेलल सिस्टम ऑफ बैंकिंग जो है ये हराम है, इट्स नॉट परमिसिबल। और इनको इस्लामिक बैंक कहना ही गलत है। तो जब तक ये गठजोड़ स्टेट बैंक का और कमर्शियल बैंक्स का है, मेरे ख्याल से हालात बेहतर नहीं होंगे। यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आप भी हमारे साथ रहिए। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, एक ज़िम्मे में तो इन्होंने आपकी बात की तायद की है कि जब बैंक्स अपना जो क्या बुनियादी जो कारोबार है उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दें, यानी पब्लिक मनी को अपने पास बोरो करके उसी को आगे लैंड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो हो नहीं रहा। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने वाजे कर दिया ना बुनियादी तौर पे कि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकॉज दे आर एक्चुअली देयर कस्टमर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड इन मेनी केसेस द गवर्नमेंट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, सबसे पहले डॉक्टर साहब के साथ हमने 2-3 साल पहले भी एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम की थी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, और यही बातें हमने वहाँ पे की थी। अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल गुजर गए हैं, बल्कि डॉक्टर साहब तो इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर ट्रू बैंकिंग नहीं कर रहा। वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा उठा के गवर्नमेंट को दे देते हैं और जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसके ऊपर अयाशी कर रहे हैं, और फिर जो स्प्रेड है वो इतना ज़्यादा है शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये बातें हम बार बार करने के बावजूद भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। किसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बैंकिंग सेक्टर को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट रहना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी कमर्शियल बैंक की, बैंक्स उनको लैंड करते रहेंगे और बैंक वहाँ से कमाते रहेंगे, और बैंक्स को जो आम कस्टमर है ना उसकी कस्टमर सर्विस की फ़िक्र है, और जो इंडस्ट्री है या जो आम लोग हैं जिनको कर्जा देना है ना उनको कर्जा देने की फ़िक्र है। यही बात है कि अभी जो हमारे बैंक्स हैं शायद उनकी जो क्रेडिट एनालिसिस करने की कैपेसिटी और जो दूसरी कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के बैंकर्स दुनिया के बहुत बेहतरीन बैंकर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे बैंकर्स प्रोड्यूस किए पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम ने, लेकिन इसके बावजूद जब आप एक काम कर ही नहीं रहे तो वो आपकी फिर एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को ब्रॉडर सिनेरियो में देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि कस्टमर सर्विस सही नहीं है, ये पूरे का पूरे बैंकिंग सिस्टम का इशू है, पूरे बैंकिंग सिस्टम का इशू है जो कि हम डिस्कस करते रहेंगे इन डिटेल। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ सजेशन दें, क्योंकि अभी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बता रहे थे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन भी मौजूद है और भी कंप्लेंट रेक्टिफिकेशन के तरीके हैं, लेकिन बैंक्स का अपना निज़ाम भी तो होना चाहिए कंप्लेंट्स को रेक्टिफाई करने का। अगर उनका ईमेल एड्रेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या उन्होंने सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, तो आप मुझे बताएं कि कस्टमर जाए तो कहां जाए, आप मुझे बताएं। जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हमारा राब्ता जो मुनक़ता हो गया। शुजात मुबारक साहब, आप ही से मैं दोबारा से ये सवाल पूछूंगा, मुख्तसर इसका जवाब दें, फिर मैं उसके बाद वाइंड अप करूं कि जब आप जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया हुआ उस पर भी अगर राब्ता करना मुश्किल है, या फेसबुक और ट्विटर के लिंक दिए हुए हैं और इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं या और किसी सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, मैं हो सकता है कि ये बात जो है
मैं किसी के लिए सही हो, किसी के लिए सही ना हो, 100% मैं इसके दुरुस्त होने का नहीं कहता, लेकिन इस सूरत के अंदर फिर कस्टमर कहां जाए? इसका कोई सिस्टम तो वजह होना चाहिए ना, क्या कहते हैं आप? देखें, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स को बाइंड करे कि कस्टमर सर्विस के कुछ बुनियादी उसूल बनाए, कुछ हर एक चीज़ की एक चेकलिस्ट बना लें और कस्टमर को डिसैमिनेट भी किया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए, और कस्टमर के जो फ्रंट डेस्क के ऊपर लोग बैठे हुए कस्टमर को डील कर रहे हैं, उनको भी उस चीज़ का नॉलेज हो। और पेनल्टीज बराबर होने चाहिए। Secondly, अगर कस्टमर को पेनलाइज कर रहे हैं आप किसी चीज के लिए, जैसे आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट पे, तो सर्विस लेट देने या कोई रुकावट खड़े करने के लिए कस्टमर के लिए उस पर भी जुर्माना होना चाहिए बैंकों पर। सेकेंडली अली भाई, जो आखिरी बात ये कि बहुत सारी कंप्लेंट्स अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं स्टेट बैंक के पास भी, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, जो बैंकिंग मोहतसिब जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी। तो उन कंप्लेंट्स के ऊपर भी अगर थोड़ा सा अमल दरामद हो जाए तो शायद ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए। ये बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन बहुत सारे मौजूआत ऐसे हैं जो कि बैंकारी शोबे से वाबस्ता हैं, हम उनके मुतालिक आगे चल के भी बात करेंगे। मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे पास तशरीफ लाए। मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।